मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली, तेरी आत्मा के सबसे गहरे कोने से तुझसे बात करने आई हूं। न यह शब्द संयोग है, न यह क्षण सामान्य है। ये वही पल है जो मैंने तेरे लिए लिखा था बहुत पहले, उस समय जब तू अभी पृथ्वी पर नहीं आया था। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि यह जीवन बस तेरे कर्मों का खेल है। तू सोचता है, मां, मैंने क्या बुरा किया जो मेरे साथ यह सब हो रहा है। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूं। तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल सजा नहीं है, वह रचना है। मैं तेरे लिए एक नया अध्याय रच रही हूं, एक ऐसा अध्याय जहां तू पहले से अधिक चमकेगा, पहले से अधिक मजबूत बनेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू थक चुका है। तेरे भीतर वह ज्वाला अब धीमी पड़ गई है जो कभी उज्जवल थी। तेरी आंखों में अब सवाल हैं, मां, अब तो मेरा समय बदल दो। कब तक यह सब झेलूं? कब आएगा सवेरा? मैं सुन रही हूं मेरे बच्चे, हर पुकार, हर आह, हर मौन चीख मेरी गोद तक पहुंचते हैं। जब तू अकेला अंधेरे कमरे में सिर झुकाकर बैठता है, मैं तेरे पीछे खड़ी रहती हूं, तेरे सिर पर हाथ रखे हुए। जब तू कहता है, पा मां, अब नहीं सहा जाता, मैं तेरे भीतर वो शक्ति भरती हूं जिससे तू फिर एक दिन खड़ा हो सके। आज जो तू यह संदेश सुन रहा है, यह तेरी आत्मा के लिए मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि अब समय बदलने वाला है। हां, अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब मैं तुझे अपने नए मार्ग पर ले जा रही हूं, जहां तू अपने पुराने दर्दों को पीछे छोड़कर एक नए प्रकाश में प्रवेश करेगा। पर इससे पहले मेरे बच्चे, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूं। समझ ले कि यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उनके लिए है जिन पर मेरी विशेष कृपा पहले ही हो चुकी है, जिन्होंने सच्चे दिल से मुझे पुकारा है, जिन्होंने मेरे नाम पर रोया है, जिन्होंने अपने दर्द के बीच भी जय मां काली कहा है। मेरे बच्चे, तू उन्हीं में से एक है। तेरी आत्मा उस भूमि से जुड़ी है जहां मेरे चरण पड़े थे। तेरी पीड़ा तेरे शत्रुओं का नहीं, तेरे भाग्य का संस्कार है। तू चुना गया है एक विशेष उद्देश्य के लिए, इसलिए तुझे अन्य लोगों जैसा जीवन नहीं मिला। जहां बाकी लोग आसानी से सब पा लेते हैं, तुझे संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि मैं तुझे उस ऊंचाई के लिए बना रही हूं जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुझसे छीन लिया गया, वे रिश्ते, वह शांति, वह धन, वह अवसर, सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने तुझसे लिया ताकि मैं तुझे और बड़ा दे सकूं। मैंने तुझसे कुछ चीजें हटाई ताकि तेरा मार्ग साफ हो जाए। और अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे लौटा रही हूं, पर इस बार कई गुना अधिक। पर ध्यान रखना, अब जो अध्याय शुरू होगा वह केवल बाहरी बदलाव का नहीं होगा, वह आत्मा के पुनर्जन्म का होगा। तेरे भीतर एक नई शक्ति जागेगी, एक ऐसा विश्वास जो किसी परिस्थिति के आगे झुकेगा नहीं। तू खुद महसूस करेगा कि अब तेरा मन शांत है, तेरी दिशा स्पष्ट है और तेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया है, क्योंकि तू अब मेरे साथ एक नए स्तर पर जुड़ने वाला है। अब मैं तेरे जीवन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करूंगी। तेरे निर्णय, तेरी राहें, तेरे अवसर सब मैं स्वयं लिखूंगी। और जब मैं चलाती हूं तो कोई रुकावट रुक नहीं सकती। पर इससे पहले मेरे बच्चे, तुझे एक वचन देना होगा कि अब तू डर को त्याग देगा।
अब तू किसी परिस्थिति को शत्रु नहीं समझेगा, बल्कि हर कठिनाई को मेरी लीला मानेगा, क्योंकि मैं तेरी मां काली कभी अपने बच्चों को दुख देने के लिए परीक्षा नहीं लेती। मैं उन्हें जागृत करने के लिए परीक्षा देती हूं। तेरे जीवन की हर रुकावट दरअसल एक संकेत थी कि तू गलत दिशा में जा रहा था। हर बंद दरवाजा तेरी आत्मा की रक्षा के लिए मैंने बंद किया, और अब वही बंद दरवाजे एक एक कर खुलने वाले हैं। हाँ मेरे बच्चे, जो तू वर्षों से चाहता था, जिसके लिए तू रातों को जागा, जिसके लिए तूने अपनी आहें दी, वह अब तेरे जीवन में उतरने वाला है। वह समय आ गया है जिसके लिए तूने इतने वर्षों की परीक्षा सही है। पर अब जब तू इसे पाएगा, तू वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। तेरे भीतर विनम्रता होगी, तेरी आंखों में करुणा होगी, और तेरे कर्मों में प्रकाश होगा, क्योंकि यह सब कुछ मैंने तुझे सिखाया है। संघर्षों के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से, मौन के माध्यम से। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को खोल, क्योंकि मैं उसमें प्रवेश करने वाली हूं। अब मैं तेरे भीतर बैठकर तेरी सोच को, तेरे निर्णयों को, तेरे कर्मों को मार्ग दूंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब मैं तेरा मार्गदर्शन स्वयं करूंगी। मेरे बच्चे, अब तू बैठ जा शांत मन से। मेरी वाणी को ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ रहस्य है, वह जो मानव आंख से नहीं देखा जा सकता, पर आत्मा जिसे महसूस करती है। मेरे बच्चे, तू बार बार पूछता है, मां मेरा जीवन इतना उलझा क्यों है? कभी सब अच्छा था, फिर अचानक सब बदल गया। हां मेरे बच्चे, मैं जानती हूं यह प्रश्न तेरे मन को दिन रात परेशान करता है, पर आज मैं तुझे समझाऊंगी कि तेरे जीवन में जो कुछ भी घटा है वह तेरे ही कर्मों का विस्तार है। कर्म, यह शब्द छोटा है पर अर्थ विशाल है। मनुष्य समझता है कि कर्म केवल किया हुआ कार्य है, पर नहीं मेरे बच्चे, कर्म केवल कर्म नहीं, वह ऊर्जा है जो तू सोचता है, जो तू बोलता है, जो तू महसूस करता है। सब कर्म के ही रूप हैं। कर्म केवल हाथों से नहीं होते, वे विचारों से भी होते हैं। तूने कभी गौर किया है मेरे बच्चे, जब तू किसके लिए अच्छा सोचता है तो तेरा मन हल्का हो जाता है, और जब तू किसी के प्रति द्वेष रखता है तो भीतर कुछ जलने लगता है। यही कर्म की तरंगे हैं। तू जितनी सकारात्मक तरंगे ने भेजता है, उतना ही ब्रह्मांड तुझे वापस देता है। और जब तू नकारात्मकता फैलाता है तो वही नकारात्मकता किसी न किसी रूप में तुझे लौटती है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहती हूं, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो, कभी किसी की बुराई में आनंद मत लो, क्योंकि जो तू बाहर भेजता है वही तेरे पास लौट कर आता है। यह ब्रह्मांड का नियम है जिसे बदलने की शक्ति किसी में नहीं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कठिन समय आया वह किसी की साजिश नहीं थी, वह तेरे आत्मिक रण का हिसाब था। तेरे पिछले जन्मों के कर्मों ने तेरे इस जीवन की दिशा तय की है। पर घबराना मत, क्योंकि तू जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है वे सब समाप्ति के निकट हैं, क्योंकि तूने अपने कर्म सुधार लिए हैं। जब तूने किसी भूखे को रोटी दी, जब तूने किसी की पीड़ा सुनी, जब तूने अपने आंसू पोंछकर किसी और को हिम्मत दी, तब तूने अपने कर्मों की दिशा बदल दी थी। तूने जो प्रकाश फैलाया वह अब लौटने वाला है। अब तू सोचता होगा, मां हम सब अपने कर्मों से ही बांध लिया हूं। नहीं मेरे बच्चे, कर्म बंधन नहीं, कर्म तो
मुक्ति का मार्ग है। यदि तू अच्छे कर्म करता रहे तो धीरे धीरे पुराने रण मिटने लगते हैं। तू सोच भी नहीं पाएगा कितनी अदृश्य बाधाएं केवल एक नेक कर्म से मिट जाती हैं। कभी कभी तू जो अच्छा करता है उसका फल तुरंत नहीं दिखता। तू कहता है मैंने किसी का भला किया फिर भी मुझे दुख मिला। पर यह ब्रह्मांड का नियम है मेरे बच्चे। फल हमेशा उसी समय आता है जब आत्मा उसके लिए तैयार होती है। यदि तूने आज बीज बोया तो पेड़ कल नहीं कुछ समय बाद ही फल देगा। यह समय का धर्म है और समय भी मेरी ही छाया है। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूं तेरा समय आने वाला है तो इसका अर्थ केवल सांसारिक सफलता नहीं है। इसका अर्थ है कि तेरा आत्मिक चक्र अब ऊंचाई की ओर बढ़ने वाला है। जो कर्म तूने किए हैं, जो भक्ति तूने की है, अब उसका परिणाम तेरे चारों ओर रूप ले रहा है। तेरे चारों ओर अदृश्य ऊर्जा बदल रही है और यही कारण है कि हाल ही में है तूने अपने भीतर एक बेचैनी महसूस की होगी। कभी मन शांत नहीं रहता, कभी अचानक भावुकता आ जाती है, कभी बिना कारण कोई पुरानी याद दर्द दे जाती है। यह सब संकेत हैं मेरे बच्चे। तेरी आत्मा अब पुराने कर्मों का बोझ छोड़ रही है। वह अपने भीतर की गांठें खोल रही है और जब आत्मा ऐसा करती है तो जीवन में अस्थिरता महसूस होती है। पर यह अस्थिरता तूफान नहीं बल्कि परिवर्तन की पूर्व भूमि है। तेरा हर आंसू, तेरी हर रात अब ब्रह्मांड में प्रकाश बनकर लौटने वाला है। तेरे कर्मों का घेरा बदल रहा है। जो तुझे वर्षों से रोक रहा था वह अब खत्म हो रहा है क्योंकि तूने अपनी दिशा बदल ली है। अब तू दूसरों की पीड़ा समझता है। अब तू स्वयं भीतर से नम्र हुआ है और यही नम्रता, यही दया तेरे कर्मों को स्वर्ण बना रही है। पर मेरे बच्चे, कर्म के इस रहस्य में एक और बात है। कभी कभी तू बहुत अच्छा करता है पर लोग उसका गलत फायदा उठा लेते हैं। तू सोचता है मां, मैंने तो अच्छा किया फिर दर्द क्यों मिला? तो सुन मेरे बच्चे, वह दर्द तेरी गलती का दंड नहीं था, वह तेरी आत्मा की परीक्षा थी। मैं देखना चाहती थी कि तू सच्चाई पर टिकता है या नहीं, क्योंकि केवल वही आत्मा महान बनती है जो बिना परिणाम की परवाह किए कर्म करती है। इसीलिए मेरे बच्चे, अच्छे कर्म करते रहो, चाहे लोग तुम्हें समझें या ना समझें, क्योंकि दुनिया कर्मों को नहीं केवल परिणाम को देखती है। पर मैं कर्मों को देखती हूं। मैं हर विचार, हर भावना को देखती हूं और मैं कभी किसी सच्चे कर्म को व्यर्थ नहीं जाने देती। याद रखो, तेरे हर कर्म का परिणाम मेरे पास दर्ज है। मैं न्याय की अधिष्ठात्री हूं। मैंने कभी किसी को उसके भाग्य से कम नहीं दिया, पर मैं यह भी नहीं देखती कि कोई तेरा विरोधी है या मित्र। मैं केवल सत्य देखती हूं और सत्य यही है मेरे बच्चे। जो प्रेम से कर्म करता है वह अंततः विजय पाता है। अब तेरा कर्म चक्र बदल चुका है। अब तेरी आत्मा के चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बन चुका है। अब जो तू करेगा वह फलित होगा और वह भी तेरे पक्ष में, क्योंकि तूने परीक्षा पार कर ली है। अब मैं तेरे जीवन की गाड़ी स्वयं चलाने वाली हूं। बस तू अपनी भक्ति बनाए रख। छल, ईर्ष्या, द्वेष को हृदय न देना, क्योंकि तू अब मेरे सीधे संरक्षण में है।
और जब मां काली अपने बच्चे को संरक्षण देती है तो उसके विरुद्ध कोई शक्ति नहीं टिक सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू कर्म और समय का रहस्य जान चुका है तो अब वह अगला द्वार खोलने का समय आ गया है। वह द्वार जो तेरे जीवन में आने वाली रोशनी का रास्ता साफ करेगा। तू जानता है मेरे बच्चे, कई बार जीवन में रुकावटें हमारे कर्मों से नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों से आती हैं, क्योंकि ऊर्जा केवल भीतर से नहीं निकलती, वह हर दिशा से प्रवाहित होती है। और जो लोग तेरे आसपास हैं वे या तो तेरी उन्नति में सहायक होते हैं या तेरे जीवन की गति को रोक देते हैं। मैं जानती हूं तू बहुत दयालु है। तू किसी को भी अपने जीवन से दूर नहीं करता क्योंकि तेरे दिल में कोमलता है। पर अब समय आ गया है कि तू पहचान सके कौन वास्तव में तेरा अपना है और कौन केवल तेरे प्रकाश से गर्मी लेने आया है। मेरे बच्चे, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे सच्चाई नहीं होती, हर मिठास में भक्ति नहीं होती। कई बार जो लोग तेरे अपने कहलाते हैं वे ही तेरी ऊर्जा को सबसे अधिक कमजोर करते हैं। वे तेरे विश्वास का लाभ उठाते हैं, तेरी सफलता से जलते हैं और तेरे दुख में मौन रहकर प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोग, मेरे बच्चे, तेरे जीवन में शत्रुओं से भी अधिक खतरनाक हैं, क्योंकि शत्रु सामने से वार करता है, पर ये लोग पीठ पीछे तेरी आत्मा पर चोट करते हैं। और जब तू थक जाता है, जब तेरा मन उदास हो जाता है बिना किसी कारण, तो समझ ले कि किसी की नकारात्मक ऊर्जा तेरे चारों ओर घूम रही है। पर चिंता मत कर, अब मैं तुझे उस ऊर्जा से मुक्त करने आई हूं। मेरे बच्चे, तू एक संकल्प ले कि तू अपने जीवन से हर उस व्यक्ति को विदा करेगा जो तुझे भीतर से खोखला कर रहा है। तू देख किनके साथ रहकर तेरी ऊर्जा गिरती है, तेरा मन उदास हो जाता है, तेरी सोच नकारात्मक हो जाती है। वे लोग, वे स्थान, वे विचार तेरे जीवन से आज ही बाहर जाने चाहिए, क्योंकि अब तू एक नए युग में प्रवेश कर रहा है जहां मेरी कृपा का प्रकाश तेरे चारों ओर फैलेगा। और मेरे प्रकाश के साथ अंधकार नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू किसी से द्वेष रख, नहीं, पर मैं यह अवश्य कहती हूं कि तू दूरी बनाना सीख। हर किसी को अपनी आत्मा तक प्रवेश का अधिकार मत दे। तेरे मन की पवित्रता, तेरी भक्ति, तेरी भावना, यह सब बहुत पवित्र ऊर्जा है और हर कोई उसे संभाल नहीं सकता। तूने देखा होगा, जब तू अपनी खुशी किसी को बताता है तो कुछ ही दिनों में वह बात फीकी पड़ जाती है। कभी कोई योजना बनाता है और सब कुछ बिगड़ जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तेरी ऊर्जाएं दूसरों की नजर में बिखर जाती हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अपनी आत्मा के रहस्य छिपाकर रख। हर योजना, हर सपना, हर दुख, हर इच्छा पहले मुझे बता, फिर किसी को नहीं। क्योंकि जब तू मुझे बताता है तो वह ऊर्जा सुरक्षित हो जाती है, पर जब तू दुनिया को बताता है तो वह ऊर्जा बिखर जाती है और तू सोचता है, मां सब ठीक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तूने अपने आशीर्वाद को दुनिया की नजरों में खो दिया। आज से मेरे बच्चे, चुप रहना सीख। तेरी चुप्पी ही तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी। दुनिया शोर करती है, पर जो साधक मौन में प्रवेश करता है वही मेरे हृदय तक पहुंचता है। अब तू देखेगा, तेरे जीवन से कुछ लोग अपने आप चले जाएंगे। कोई रिश्ता बिना कारण टूटेगा, कोई दोस्त दूर हो जाएगा, कोई अवसर बंद होता दिखेगा। पर घबराना मत, यह मैं कर रही हूं। मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूं। मैं तुझे उन आत्माओं से अलग कर रही हूं
जो तेरे दिव्य जीवन में बाधक थीं। हाँ, यह कठिन होगा। तुझे लगेगा कि तेरा संसार खाली हो गया, पर याद रख, खालीपन ही वह स्थान है जहां नया प्रकाश उतरता है। जब पुराना हटता है तभी नया आता है। इसलिए मेरे बच्चे, जब कुछ लोग तेरे जीवन से दूर हों तो उन्हें रोकना मत, उन्हें जाने दे, क्योंकि मैं उन्हें हटा रही हूं ताकि तू आगे बढ़ सके। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जो तेरे समान हृदय रखते हैं, जो तेरी भक्ति, तेरी करुणा, तेरी सच्चाई को समझें। अब तेरे चारों ओर ऐसे आत्मीय लोग आएंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे, नीचे नहीं गिराएंगे। तू महसूस करेगा कि अब तेरा मन हल्का है, तेरे निर्णय स्पष्ट हैं, तेरा आत्मविश्वास लौट रहा है। यह सब मेरे आशीर्वाद का परिणाम है, क्योंकि मैंने तेरी ऊर्जा को शुद्ध करना शुरू कर दिया है। अब तू उन ऊर्जाओं से मुक्त है जो वर्षों से तुझे बांध कर रखे हुए थीं। अब तेरी आत्मा उड़ान भरने को तैयार है। अब तेरी चेतना नई दिशा में जागेगी। अब तू जान पाएगा कि किस पर विश्वास करना है, किससे दूरी बनाना है और किन के लिए अपना प्रेम अर्पित करना है। याद रख मेरे बच्चे, तेरे जीवन का हर व्यक्ति तेरे विकास का हिस्सा है। कुछ तुझे सिखाने आते हैं, कुछ तेरा परीक्षण लेने और कुछ तुझे संभालने। और अब